हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम बात करेंगे पैरोटिड ग्लैंड की एनाटॉमी के बारे में। ठीक है, तो पैरोटिड ग्लैंड हमको पता है कि सबसे बड़ी सलाइवरी ग्लैंड होती है। ठीक है, हमारी फेस में, हमारी ओरल कैविटी में 3 सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है। कौन कौन सी? एक पैरोटिड ग्लैंड, एक सबलिंगुअल ग्लैंड और एक सबमैंडिबुलर ग्लैंड। तो उसमें जो सबसे बड़ी जो ग्लैंड होती है सलाइवरी ग्लैंड, वो कौन सी होती है? पैरोटिड ग्लैंड। ठीक है, तो ये रही हमारी पैरोटिड ग्लैंड। ठीक है, ये इसकी लोकेशन होती है। अब देखो, इसमें आपको कुछ लोब्यूल्स दिख रहे हैं छोटे छोटे। ठीक है, तो ये लोब्यूलेटेड होती है। ठीक है, येलोइश ब्राउन कलर की दिख रही है आपको। और इसकी वेट की हम बात करें तो ये लगभग 25 ग्राम की होती है। कितने की होती है? अभी हम नोट्स बना लेंगे इसके, और जो आपके उसके हैंड रिटन नोट्स हैं वो इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगे। तो मैं बस ये चाहता हूँ कि आप उस नोट्स को पढ़ें और इस वीडियो को साथ में देखते हुए चलें, तो आपको और अच्छे से याद होगा। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं पैरोटिड ग्लैंड की, कि लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड होती है, ये लोब्यूलेटेड होती है। ठीक है, हमें इसमें लोब्स दिख रहे हैं कुछ। 25 ग्राम इसका वेट होता है और येलोइश ब्राउन कलर की ये होती है। ठीक है, लोकेशन की बात करें तो ये देखो, ये एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीएटस के एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीएटस के जस्ट नीचे प्रेजेंट होती है। ठीक है, हमें समझ में आ गया, एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीएटस के जस्ट नीचे प्रेजेंट होती है। और इसके आगे और पीछे कौन होता है? तो हमें इसके पीछे, ये पोस्टीरियर साइड इसमें दिख रहा है कौन? स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड। हमने स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड के बारे में पढ़ा है। ये मसल कौन सी है? स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड। और आगे की साइड जो रहता है ना, वो आगे की साइड क्या रहता है? यहाँ पर कहीं, यहाँ पर रहता है हमारा मैंडिबल की मार्जिन, जिससे हम क्या बोलते हैं? रेमस ऑफ मैंडिबल। क्या बोलते हैं? रेमस ऑफ मैंडिबल। अभी हम नोट्स बनाएंगे इसके। ठीक है, स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड और रेमस ऑफ मैंडिबल के बीच में प्रेजेंट होती है ये। ठीक है, बिटवीन रेमस ऑफ मैंडिबल स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड मसल। ठीक है, एंटीरियर साइड, अब एंटीरियर में आपको ये एक मसल दिख रही होगी। ये मसल, ये पैरोटिड ग्लैंड है, इसके जस्ट आगे ये मसल दिख रही है। ये कौन सी मसल है? मैसेटर मसल है। कौन सी मसल है? मैसेटर मसल है। तो एंटीरियरली क्या होगा इसका? मैसेटर मसल प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो अब ठीक है, ये हमारी क्या है? पैरोटिड ग्लैंड लोब्यूलेटेड दिख रही है, और यहाँ से इसमें से एक डक्ट निकलती है। अब सबको पता है पैरोटिड ग्लैंड की डक्ट, पैरोटिड ग्लैंड की डक्ट को हम क्या बोलते हैं? स्टेनसन्स डक्ट या फिर पैरोटिड डक्ट। तो ये जो डक्ट निकल रही है ना, इसको ही हम बोलते हैं पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड का काम क्या होता है? पैरोटिड ग्लैंड का, ग्लैंड की काम होता है सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवा का सिक्रीशन। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब हम थोड़ा सा लिख लेते हैं, फिर आगे की बात करते हैं। ठीक है, तो पैरोटिड ग्लैंड की हमने बात करी। पैरोटिड ग्लैंड क्या है? लार्जेस्ट ग्लैंड, लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड है। ठीक है, लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट कौन सी है? पैरोटिड ग्लैंड। उसके बाद ये कैसी होती है? लोब्यूलेटेड होती है। ठीक है, लोब्यूलेटेड के बाद ये कौन से कलर की होती है? ये होती है येलोइश ब्राउन कलर की होती है। और इसका वेट कितना होता है? 25 ग्राम। ठीक है, हमने बात कर ली, हमने इसकी लोकेशन देखी। ठीक है, लोकेशन की बात करी हमने, तो ये कहाँ पर प्रेजेंट होती है? ये प्रेजेंट होती है बिलो एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीएटस। एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीएटस के जस्ट नीचे प्रेजेंट होती है। और उसके अलावा किस किस के बीच में प्रेजेंट होती है? तो बिटवीन रैमस ऑफ मैंडिबल, बिटवीन रैमस ऑफ मैंडिबल एंड पीछे की साइड क्या थी? स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड मसल थी। ठीक है, हमें बात समझ आ गई। एंटीरियरली, एंटीरियरली क्या था? एंटीरियरली ओवरलैप कौन करता है इसको? हमने अभी एक मसल देखी थी, ओवरलैप्ड बाय कौन सी मसल देखी थी? मैसेटर मसल। ठीक है, मैसेटर मसल। ठीक है, तो ये हमें समझ में आ गया। हमने बात कर ली इसकी लोकेशन के बारे में, इसकी इंट्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, अब हम बात करेंगे पैरोटिड ग्लैंड की कैप्सूल के बारे में। पैरोटिड ग्लैंड के क्या? कैप्सूल। अब पैरोटिड ग्लैंड है ना, ये किसी कवरिंग से, ये इसकी एक कवरिंग होती है जिसको हम बोलते हैं पैरोटिड कैप्सूल। क्या बोलते हैं? ये देखो, ये हमारी पैरोटिड ग्लैंड दिख रही है, ये हमारी क्या? पैरोटिड ग्लैंड है। इसकी कवरिंग है जो इसको दोनों साइड से ओवरलैप करती है। ठीक है, तो इसकी जो कवरिंग है वो किससे मिलकर के बनी रहती है? इसकी जो कवरिंग है वो मिलकर के बनी रहती है इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फेशिया। आप देख रहे हो, ये इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फेशिया है, ये जाती है और ये पैरोटिड ग्लैंड को आगे और पीछे दोनों तरफ से कवर कर लेती है। ठीक है, तो इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फेशिया के दो पार्ट्स, कौन कौन से पार्ट? एक हो गया सुपरफिशियल लेमाइना और एक हो गया कौन सा? डीप लेमाइना। कौन कौन सा हो गया? एक हो गई ये वाली सुपरफिशियल लेमाइना और ये हो गई कौन सी? डीप लेमाइना। ठीक है, सुपरफिशियल लेमाइना की हमें बात करें तो ये थोड़ी सी थिक होती है, आपको दिख रहा है, देखो सुपरफिशियल लेमाइना थोड़ी सी थिक है और ये क्या है? थोड़ी सी डीप लेमाइना थोड़ी सी थिन होती है। ठीक है,
जो सुपरफिशियल लेमाइना है ये आगे जाके किससे अटैच्ड होती है, ये अटैच्ड होती है जाइगोमेटिक आर्क से, ठीक है, जाइगोमेटिक आर्क से अटैच होती है कौन, सुपरफिशियल लेमाइना। और जो डीप लेमाइना है वो आगे जाके किससे अटैच होती है, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये जो डीप लेमाइना है ये आगे जाके किससे अटैच हो रही है, यहाँ पे टिम्पैनिक प्लेट से, टिम्पैनिक प्लेट से। और यहाँ पे कौन है, स्टाइलॉइड प्रोसेस, स्टाइलॉइड प्रोसेस और टिम्पैनिक प्लेट से अटैच होती है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कैप्सूल ऑफ, क्या, कैप्सूल ऑफ पैरोटिड ग्लैंड। तो कैप्सूल ऑफ पैरोटिड ग्लैंड में हमने क्या देखा, जो इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फेशिया है, जो इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फेशिया है ये इसका कैप्सूल बनाती है, दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, एक सुपरफिशियल और एक डीप। सुपरफिशियल जाइगोमेटिक आर्क से अटैच होती है आगे जाके, और जो डीप लेमाइना वो स्टाइलॉइड प्रोसेस और टिम्पैनिक प्लेट से अटैच होती है, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब एक काम करना, आप इसके ना नोट्स साथ में रखते हुए चलना और उससे पढ़ते हुए चलना, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में। एक्सटर्नल फीचर्स यानी कि पैरोटिड ग्लैंड हमें सामने से कैसी दिखती है, ठीक है। तो पैरोटिड ग्लैंड ना एक पिरामिडल स्ट्रक्चर होता है, क्या, 3 साइडेड पिरामिडल स्ट्रक्चर। तो 3 कौन कौन से साइड होते हैं इसके, देखो पिरामिड होता है, ये ट्रायंगल शेप का होता है, ठीक है, ये ट्रायंगल शेप का, ये हमें जब सामने से देखेंगे ना, किसी के चीक्स से देखेंगे ना, मतलब साइड से लेटरली देखेंगे ना, तो हमें कैसा दिखेगा, ये ऐसा ट्रायंगल शेप का दिखेगा। ये जो है ये क्या है, तो ये ऊपर वाले देखो, ये जब हम आगे से देखेंगे ना तो कुछ ऐसा दिखेगा ये ट्रायंगल, लेकिन जब हम ऊपर से देखेंगे ना तो यहाँ पर ये कुछ ऐसा दिखेगा, समझ में, सॉरी, जब हम सामने से देखेंगे ना तो ये कुछ ऐसा ट्रायंगल शेप दिखेगा, ठीक है। लेकिन जब हम ऊपर से, ये ट्रायंगल शेप दिख रहा है आपको, लेकिन जब हम इसको ऊपर खड़ा कर देंगे ना तो ये कुछ ऊपर से ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो पिरामिडल शेप दिख रहा है आपको, ठीक है, ये आगे से ये ट्रायंगल हो गया, ठीक है। उसके बाद एक सरफेस ये रहेगी, एक सरफेस ये रहेगी और एक ये ऊपर वाली, ठीक। तो हम बात करते हैं इसकी सरफेस के बारे में, ठीक है। तो पहली तो सरफेस हो गई ये ऊपर वाली, इसको क्या बोलेंगे, सुपीरियर सरफेस। सुपीरियर सरफेस कौन सी, ये ट्रायंगल दिख रहा है, ये ऊपर वाली सरफेस हो गई कौन सी, सुपीरियर सरफेस, ठीक है, सुपीरियर सरफेस। और ये वाली सरफेस को हम क्या बोलेंगे, सुपरफिशियल सरफेस या फिर लेटरल सरफेस। सुपरफिशियल या लेटरल सरफेस क्यों बोलेंगे, क्योंकि हम लेटरली देखेंगे तो हमें ये लेटरल साइड से सुपरफिशियल सरफेस इसकी दिखाई देगी, ठीक है। उसके अलावा 2 सरफेस और होंगी, कौन कौन सी 2 सरफेस होंगी, एक होगी एंटीरोमीडियल और एक होगी पोस्टीरोमीडियल। हमने बात करी, ये देखो ये ट्रायंगल, ये कौन सी होगी, सुपरफिशियल सरफेस, ये वाली कौन सी होगी, सुपीरियर सरफेस। उसके अलावा ये ट्रायंगल, तो ये 2 साइड ये और बची ना पीछे से, एक ये वाली और एक ये वाली, ठीक है। तो इस साइड वाली कौन सी हो जाएगी, एंटीरोमीडियल, और इस साइड वाली हो जाएगी पोस्टीरोमीडियल, ठीक है। ध्यान से देखो, ये है हमारे सुपरफिशियल सरफेस। जब हम ऊपर से देखेंगे तो ये हमारी सुपीरियर सरफेस, एक इस साइड की पीछे वाली होगी और एक साइड की पीछे वाली होगी, तो ये होगी एंटीरोमीडियल और ये होगी पोस्टीरोमीडियल सरफेस, ठीक है। हमने 4 सरफेस कवर करी। उसके बाद सरफेस के बाद इसकी होती है 3 बॉर्डर, क्या होती हैं, 3 बॉर्डर्स भी होती हैं। अब 3 बॉर्डर कौन कौन सी होंगी, यहाँ पे हमें दिख रहा है, ठीक है, 3 बॉर्डर कौन कौन सी होगी, ये, ठीक है। एक होगी कौन सी, एंटीरियर बॉर्डर, जो आगे की साइड होगी, ये होगी हमारी कौन सी, एंटीरियर बॉर्डर, ये वाली होगी हमारी एंटीरियर बॉर्डर। एक होगी पोस्टीरियर बॉर्डर, ये वाली होगी कौन सी, पोस्टीरियर बॉर्डर, एंटीरियर पोस्टीरियर। और जो ये पीछे वाली बची ये वाली, ठीक है, ये वाली, ये कौन सी होगी हमारी, मीडियल बॉर्डर, ठीक है, ये पीछे वाली होगी कौन सी, मीडियल बॉर्डर, एंटीरियर पोस्टीरियर और मीडियल बॉर्डर। तो हमने क्या बात कर ली इसकी, एक्सटर्नल फीचर्स की बात करें, ठीक है। अब चलो इसके नोट्स बना लेते हैं। कैप्सूल, कैप्सूल की बात कर लेते हैं हम। तो जो इसका कैप्सूल है वो किससे मिलकर के बना रहता है, वो मिलकर के बना रहता है इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फेशिया। इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फेशिया क्या बनाता है, इसका कैप्सूल बनाता है, ठीक है। ये पूरी इनक्लोज कर लेता है ग्लैंड को, कवर कर लेता है ग्लैंड को, ठीक है। ये इसके 2 पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, एक होते हैं सुपीरियर लेमाइना और एक होता है कौन सा, डीप लेमाइना। सुपीरियर और डीप लेमाइना होता है, ठीक है। तो जो सुपीरियर लेमाइना होता है हमने देखा था थिक होता है, और जो डीप लेमाइना होता है वो कैसा होता है, थिन होता है। आगे जाके सुपीरियर लेमाइना जो है किससे अटैच होता है, जाइगोमैटिक आर्च से अटैच होता है। और जो डीप लेमाइना है वो किससे अटैच होता है, वो एक स्टाइलॉइड प्रोसेस
एंड स्टाइलर प्रोसेस के अलावा और किससे अटैच होता है? टिम्पैनिक प्लेट से अटैच होता है। ठीक है, डीप माइनर थिन होता है स्टाइलर प्रोसेस और टिम्पैनिक प्लेट से अटैच होता है। ठीक है, हमने इसकी एक्सटर्नल फीचर्स की बात करी, एक्सटर्नल फीचर्स की बात करी तो हमने देखी इसकी 4 होती हैं सरफेस और 3 होती हैं बॉर्डर। ठीक है, 4 सरफेस कौन कौन सी हो गई? पहली हो गई हमारी सुपीरियर, दूसरी हो गई सुपरफिशियल या फिर लैटरल सरफेस। ठीक है, तीसरी कौन सी हो गई? एंटीरो मीडियल, और चौथी हो गई पोस्टेरो मीडियल। ठीक है, बॉर्डर की बात करें तो 3 बॉर्डर होती है, कौन कौन सी? एक होगी एंटीरियर, एक होगी पोस्टीरियर और एक होगी मीडियल बॉर्डर। ठीक है, तो हमने बात कर ली इसकी एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में।